चलें जी, ये हमने कहा हम आपको चैंपियंस ट्रॉफी की बात करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड के नामों पर अभी तो गौर हो रहा है, गौर व खौज हो रहा है भाई, बहुत गौर हो रहा है। किस तरह हो रहा है? ज़्यादा ही हो रहा है। हाँ, तमाम मुल्कों की टीम अपनी टीमों का ऐलान कर चुकी हैं। पाकिस्तान को 11 फरवरी तक हतमी स्क्वाड का ऐलान करना है। वैसे भी काफ़ी दिन है, हम आखिर तक क्यों ना जाएं, क्योंकि हम तो एग्जाम होता है उसकी तैयारी भी आखिरी दिन करते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले पाकिस्तान टीम ने सैफ अली की सीरीज में भी हिस्सा लेना है। अच्छा, आपको पता है ना कि गौर हो रहा है अब तो कि शान मसूद को भी वनडे स्क्वाड में लिया जा सकता है, तो ये वाली चीजें भी होना स्टार्ट हो गई हैं। सो लेट्स सी। फखर जमान की स्क्वाड में शमूलियत यकीनी बताई जा रही है। अच्छा। इमामुल हक और हसीबुल्लाह के नामों पर भी गौर हो रहा है। साइम अयूब की फिटनेस के बारे में शुकूक व शुबहात मौजूद है। वैसे अभी किसी को होने नहीं चाहिए, आई वंडर के, मगर जो उनकी कंडीशन है अभी तक वो क्रचेस पे ही है। मतलब वैसे तो क्या दो राय नहीं है इतनी जल्दी, मतलब ठीक हो भी जाते हैं तो इतना प्रेशर डाल देना, does it even make sense? तो समझ ले ही इज आउट, मतलब इस पे अब दो राय नहीं रही, ही इज आउट, ही कैन नॉट डू इट अनफॉर्चुनेटली। सलाह मशवरे कर रहे हैं, यही नहीं है, वनडे के लिए आलमी क्वालिटी के स्पिनर्स की तलाश भी सेलेक्टर्स का बड़ा इम्तिहान होगा। साइम अयूब का फैसला हो गया तो सैफ अली की सीरीज़ की टीम ही चैंपियंस ट्रॉफी खेलेगी। पाकिस्तान, जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड के दरमियान यह सैफ अली की सीरीज़ होने वाली है और इसका मैच होगा पहला 8 फरवरी को। चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड से आउट ऑफ फॉर्म अब्दुल्ला शफीक और उस्मान खान के ड्रॉप होने का भी इम्कान है। मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम हैं, सलमान अली आगा हैं, तैयब ताहिर हैं, इरफान खान की स्क्वाड में शमूलियत का इम्कान है। इसके अलावा कौन कौन है जी? मोहम्मद हसनैन हैं, नसीम शाह हैं, शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ, कामरान गुलाम, अब्रार अहमद और सुफियान मुकीम भी स्क्वाड का हिस्सा हो सकते हैं, होंगे। अच्छा जी, चलें ये बात करते हैं। सिकंदर हमारे साथ हैं। सिकंदर, क्या हाल है आपका? गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ये सारे स्क्वाड फॉर्मेशन से पहले सिकंदर जरा एक बात बताएं, ये क्या खबर है कि चैंपियंस ट्रॉफी में बीसीसीआई ने रिफ्यूज कर दिया पाकिस्तान प्रिंट करने से ऑन द जर्सी दैट इंडिया विल बी वेयरिंग, और ये बड़ी कस्टमरी एक बात है, आईसीसी का प्रोटोकॉल है कि जिस मुल्क में सीरीज हो रही हो उसका नाम लिखा जाता है। तो इंडिया कह रहा है कि हम तो पाकिस्तान लिखेंगे ही नहीं अपनी जर्सी पे। वेयर अगर आपको याद हो कि जब हम पाकिस्तान गए थे तो हमारी जर्सीज पे इंडिया लिखा हुआ था, और आईसीसी कह रहे हैं कि तो रूल्स है तो लगाना ही पड़ता है। देखें, ये मुझे मेरे फैंस मुझे बार बार भेज रहे थे जो मेरे फेसबुक पे हैं कि ये इंडिया करेगा। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है कि वो करें, मगर कुछ भी उनसे तवक्को की जा सकती है। इतनी बदतमीजी, ये एक तरीके से बदतमीजी है, यानी कि वो पाकिस्तान के वजूद को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे ना। अगर पाकिस्तान का नाम नहीं लिख रहे तो वो पाकिस्तान के वजूद ही को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। सिकंदर, बात ये तो हमारा ओपिनियन है, लेकिन रूल्स आर रूल्स। हाउ कैन वन कंट्रीज, मतलब इतनी शदीद तरीके से इन्होंने अपने आप को सिंगल आउट किया हुआ है, कोई रिप्रिमांड नहीं कर सकता कि दे नथिंग डूइंग। पहले तो आपने रिफ्यूज टू कम टू पाकिस्तान कर दिया, चलो उस पर भी मान गए, अब हम अपनी छाती पे वो पाकिस्तान भी नहीं लिखेंगे जो कि पाकिस्तान होस्ट कर रहा है सीरीज। पता है क्या, आना ना आना तो चले, बड़े मैटर्स हैं, ये तो बहुत ही छोटी, इतनी छोटी छोटी बातों पे अब वो लग जाएंगे कि जी हमने लगाना ही नहीं है, तो तुम लोग खेल क्यों रहे हो? बहुत ही छोटी बात है। तो मतलब देखिए, इसके अंदर तो सबसे जो मुझे दुख होता है ना कि वो दूसरे ममालिक हैं वो कुछ नहीं कह रहे। एक शख्स ने बोला था, उस दिन हमने प्रोग्राम किया था, ठीक है ना, एक इंग्लैंड के राइटर ने एक पूरा आर्टिकल लिखा था, उस वक्त भी मैंने कहा था कि कोई इसके ऊपर बात नहीं कर रहा, कोई भी बात तो करें यार। अगर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स हैं जो उनसे भी पूछा गया था अबाउट बीसीसीआई, तो उन्होंने सबने हंसी मजाक के जवाब ही नहीं दिया था, सब हंस रहे थे, मतलब तंजिया हंसी कर रहे थे, यानी कि उनके भी दिल में थी जो बातें करें मगर कोई बात ही नहीं करता। उनको क्या खौफ है, ये भी एक सवाल है कि भाई तुम लोग तो इस लड़ाई में नहीं हो, तुम लोग को क्या खौफ है? तुम लोग तो बोलो, लेकिन कोई भी नहीं बोलता। नहीं, वो इसलिए खुद को कहते हैं कि जी हम तो सच कहते हैं, हम हमेशा हक की बात करते हैं, हक का साथ देते हैं। तो भाई ये इतनी बड़ी ज्यादती हो रही है, इतनी अलग, मैं कौन से अल्फाज इस्तेमाल करूं, सब किस्म के अल्फाज नहीं इस्तेमाल करने चाहिए, मगर कोई एक ऑस्ट्रेलियंस हुए, न्यूजीलैंडर्स हुए, ब्रिटिश हुए, और कोई एक लफ्ज नहीं कह रहा। इससे मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि बातें वो लोग आप उनसे करवा लें जितनी करनी है, मगर ये कि जहां हक की बात है वो कोई कुछ नहीं कर रहा। मेरे ख्याल से तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, नकवी साहब को इस पे सख्त किस्म का रिएक्ट करना चाहिए कि भाई आप पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं लिख रहे, मतलब वजह बताया ना कि भाई कि हमारा वजूद नहीं है क्या, हम अछूत हैं, कि उनके जो है वो जो उनके यहाँ एक अछूत का एक वर्ड है और वो जो है उनको सिकंदर, पता है क्या, इससे लिटरली हमारा कुछ नहीं जा रहा, वो अपने आप को ही
हमारा कुछ नहीं जा रहा। मुझे लगता है कि ये वो बात है कि इसमें हमारा कुछ नहीं जा रहा। वो आई एम सॉरी नहीं, बट मेरे अंदर ये एक सवाल तो उठता है कि भाई तुम लोग खेल क्यों रहे हो? उनकी सोच कितनी महदूद है और वो कितना छोटा सोचते हैं, ये जरूर आया हो रहा है, ये जरूर नजर आ रहा है, ये जरूर दुनिया को पता लग रहा है। हाँ अब्दुल्ला, हमें कोई पैसे का लॉस नहीं होगा, इससे कुछ नहीं होगा, मगर उनकी ज़हनी कैफियत वो तो दुनिया को, मैं कह रहा हूँ ना लगाएं, वो तो दुनिया को पता लग रही है। हाँ तो उनकी ज़हनी, मगर कोई बोल नहीं रहा। देखिए ये भी है, दरअसल ये है कि कोई कह क्यों नहीं रहा। कोई खड़ा होकर, कोई बड़ा प्लेयर खड़े होकर कह दे कि यार ये क्या कर रहे हो आप, ये ज्यादती है। एक प्लेयर बता दें, एक शेन वॉटसन ने छोटी सी बात की थी, वो आईपीएल में उनका नाम नहीं आया तो उन्होंने कह दी, वरना उसके अलावा कोई एक शख्स बता दें जो खड़े होकर कह रहा हो कि जनाब ये आप ज्यादती कर रहे हैं, इंडियंस आप गलत हो। और पता क्या है, ये वो आइडिया है जो कोई नॉर्मल जहन रखने वाला आदमी हो ना तो उसके जहन में आए भी नहीं। और अच्छा, ये नहीं ऐसी चीज है ना, आई एम सॉरी लेकिन दिल में आ भी रही हूँ तो आप इस तरह सामने नहीं आते, बिकॉज यू नो कि दुनिया मुझे किस तरह देखेगी, लेकिन इंडिया डजंट मैटर, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कहते हैं कि हम तो नहीं लिखेंगे बस। एनीवे चलें, ये तो हम वैसे ही एक डिस्कशन करना चाह रहे थे। टीम फॉर्मेशन की बात करते हैं। सिकंदर, आपको कैसी, क्योंकि हम जरा अभी ये भी बात कर रहे थे कि हमने भी बिल्कुल एंड तक ही छोड़ा हुआ है कि हम बिल्कुल लास्ट मिनट पे ही बताएंगे कि हमारी फॉर्मेशन क्या है। वो आपने पहले कह दिया कि हम इम्तिहान की तैयारी भी आखिरी वक्त में करते हैं, हम फर्रे भी इस्तेमाल करते हैं, सब कुछ होता है, पता नहीं हम नहीं करते इस्तेमाल सिकंदर। अच्छा, मैंने जो कुछ बनाए हुए थे लड़के, जैसे ओपनर्स हैं, ओपनर्स के अंदर साइम सब्जेक्ट टू फिटनेस है, फिर शान मसूद है, अब्दुल्ला कहते हैं कि उसको ड्रॉप कर देंगे, उस्मान खान भी था, इमाम है और फ़खर है। अब ये मेरे पास 1 2 3 4 5 6 लड़के हैं जिनके मैंने नाम लिए, उसमें से मेरे हिसाब से शान और फ़खर और इमाम, इन 3 को होना चाहिए। साइम का तो कुछ पता नहीं है, आई डाउट कि वो खेल सके, वरना उसकी इतनी फॉर्म होगी इसलिए कि वो प्रैक्टिस भी नहीं कर रहा होगा। ये तो हमारे ओपनर्स हो गए जो मैंने नाम लिए, साइम, शान, अब्दुल्ला, इमाम, उस्मान और फ़खर। उसमें से मेरे हिसाब से फ़खर, शान और इमाम को होना चाहिए। अब आ जाते हैं मिडिल ऑर्डर पे, उसमें बाबर, कामरान, साउथ शकील। साउथ शकील थे नहीं वनडे में, मैं चाहूँगा कि उनका नाम हो, ये मेरी ऐड किया हुआ नाम है कि जी इनको शामिल किया जाए। ही इज़ अ वेरी गुड बैट्समैन और बहुत अच्छा खेलते हैं, उनका इतना ज़बरदस्त रिकॉर्ड है। मैं तो हैरान हूँ, सर पीटने को दिल करता है। खैर मैं आपको बताऊंगा क्यों सर पीटने को दिल करता है कि साउद, रिजवान और सलमान, ये हमारी मिडिल ऑर्डर 1 2 3 4 5 मेरे हिसाब से ये होने चाहिए, ये बिल्कुल सॉलिड किस्म के हैं। उसके बाद जो है 2 लड़के ऐसे गए हैं जो है इरफान और ताहिर तैयब, इनको खिलाया ही नहीं, मैं सर पीटता रह गया। यार इरफान को ऊपर कर दो, ताहिर तैयब को ऊपर भेजो। ऊपर से मेरी मुराद है कि जी रिजवान जो है वो मैं तो खेलूंगा ही 4 नंबर पे, कोई कुछ कर ले। ऐसा नहीं होता। अगर आपने टीम बनानी है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की टीम है, पाकिस्तान इसका जो है ऑनर है, इसकी मिल्कियत पाकिस्तान के पास है, रिजवान के पास नहीं है। वो कप्तान थे, वो नीचे आए नहीं, किसी ने नहीं कहा उनको कि बेटा तुम नीचे आ जाओ, ये नए बैट्समैन हैं, उनको ऊपर भेजो, उनको गेंदे। आप यकीन करेंगे इरफान आउट हो गएंगे। आप देखें जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 मैचों में उनके 10 रन थे, उन्होंने 4 गेंदें खेली, एक जगह उन्होंने 16 गेंदें खेली। ये कैसे हो सकता है? फिर आ जाए जनाब स्पिनर्स पे, तो इब्रार, मुकीम सुफियान और फैसल अकरम ये जो खेले, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ क्रिकेट बोर्ड से कि खुदा के वास्ते साजिद को खिलाओ, एक खिला के देख लो। मैंने जब जिम्बाब्वे का टूर हो रहा था, बार बार कह रहा था यार एक साजिद को मैच खिला के तो देख लो यार, क्या फर्क पड़ता है कि एक शख्स को एक वनडे मैच खिलाने में आपको क्या फर्क पड़ता है? मगर वो टस से मस नहीं हुए। फिर उसके बाद आ जाए फास्ट बॉलर पे, हारिस नसीम शाह, अल्लाह करे, मतलब हमने बताया कि हम एक वर्ल्ड क्लास स्पिनर देख रहे हैं, लेकिन हम साजिद को खिलाने हमको नहीं खिलाएं। अच्छा, अब फास्ट बॉलर में हारिस, नसीम शाह और शाहीन जो है वो रेगुलर खेलते रहे। मेरी चॉइस, मैं चाहूंगा कि इसमें मोहम्मद अब्बास, उसको आप शामिल करें। देखिए जिस लाइन और लेंथ पे वो गेंद करता है ना, वो ठक 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 करके एक जगह गेंद करता है। वो शुरू में अगर उसने आउट कर दिया और एक अच्छी लाइन से उसने 5-6 ओवर गुजार दिया, आपको बहुत बड़ा एडवांटेज होगा। और एक और लड़का जो मेरे जहन में आ रहा है जिसको वनडे में होना चाहिए, वो अब्बास अफरीदी है। तो मेरे हिसाब से हारिस रऊफ, शाहीन और नसीम शाह तो हैं, उसके साथ मोहम्मद अब्बास और अब्बास अफरीदी को इंक्लूड किया जाए जो खेले थे इस दौरान में। उसमें हसनैन है, उनको आपने सही नहीं खिलाया। ऑस्ट्रेलिया में 3 मैच में 3 आउट किए, जिम्बाब्वे में 1 मैच खिलाया, 1 आउट किया उन्होंने। धानी खेले, आमिर जमाल, आई डोंट थिंक सो कि उनकी जगह बनेगी। खुर्रम शहजाद और मीर हमजा, ये लोग खेले। फिर वही बात जो आप मुझसे पूछ रहे थे ना कि सर पीटने की वजह, भाई जिम्बाब्वे के खिलाफ, अच्छा अब विकेट कीपर रह गया,
एक तो हो गया आपका रिजवान, अब दूसरा कौन है? हसीबुल्ला गए थे। हसीबुल्ला को आपने एक मैच दिया यार, एक मैच किधर, जिम्बाब्वे में, जिसमें उसने सिर्फ 2 गेंदें खेली। उस वक्त भी हम वैसे ये बात कर रहे थे। अपनी पूरी तैयारी की हुई है, फर्रे आपने भी बनाए में। थैंक यू। कल फिर बात करेंगे, कल फिर मिलेंगे आपसे।